नमस्ते एवरीवन, राइट नाउ आई एम इन सिगिरिया। कैंडी से हम सिगिरिया आए हैं बाई टुक टुक ओनली। बस हम ले सकते थे लेकिन अभी चैत्र नवरात्र चल रहा है और रास्ते में माता का मंदिर है, एक दो और बुद्धिस्ट जगहें हैं और फिर हमको दाम्बुला केव्स भी कवर करना था, अनदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हम सोचे क्या टुक टुक के थ्रू ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, इसीलिए हम टुक टुक से आए हैं। और सिगिरिया एंड दाम्बुला मेरे बकेट लिस्ट में थे ये दोनों। तो फाइनली आज बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी वो मेरे बकेट लिस्ट का जो था वो पूरा होने जा रहा है। और श्रीलंका में मेरा तीन चार जगह मेन था ही कि हमको वहाँ जाना ही जाना है। सिगिरिया एंड देन दाम्बुला फ्रॉम द बुद्धिस्ट आर्ट पर्सपेक्टिव एंड पोलो नर्वा के जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं, स्टैचूज़ हैं, वो भी हमको देखना था। आई एम एन आर्ट स्टूडेंट, आई लव स्टडिंग एशियन आर्ट। एंड देन फर्दर ऑब्वियसली हम आपको पहले भी बताया कि अभी चैत्र नवरात्र चल रहा है। तो 52 शक्तिपीठ में से जो 18 महाशक्तिपीठ है उसमें से एक श्रीलंका में है। तो यहाँ से फिर हम त्रिकोमाली भी जाएंगे माता का दर्शन करने के लिए। तो ये 4-5 जगहें थी जिसके लिए हम श्रीलंका आए थे प्रिडोमिनेटली। तो उसमें से पहला चीज़ अब पूरा होने जा रहा है सिगिरिया। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। एंड बाय गॉड्स ग्रेस वेदर भी आज ठीक ही है, मतलब इट्स नॉट बर्निंग हॉट जैसा कोलंबो में गर्मी है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे बहुत अच्छा है। नाइस। I love lotus. Wow. लोटस मेरा फेवरेट फ्लावर है, चूँकि ऑब्वियसली इसका सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारा ये नेशनल फ्लावर भी है। इसका सिग्निफिकेंस हिंदुज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म ये सब में बहुत ज़्यादा है। एंड द फैक्ट दैट इट इज़ सो फ्रेग्रेंट इन स्पाइट ऑफ ब्लॉसमिंग फ्रॉम द डर्ट, वही आइडिया हमको बहुत पसंद है लोटस का। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। Thank you very much. Ticket. ओके, तो सार्क कंट्रीज़ को लगभग 5400 रुपया पे करना होता है, लंकन रुपीज़। और जो नॉन सार्क कंट्रीज़ हैं दे हैव टू पे समवेयर अराउंड $36 US। इट्स वे टू मच। और अगर आप पासपोर्ट के बिना आएंगे तो ये लोग आपसे $36 ही लेंगे। तो मेरा जो पासपोर्ट था वो हम दूसरे बैग में रख दिए थे, तो मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि नहीं भाई, यू हैव टू पे द फुल अमाउंट, $36 US आपको पे करना ही होगा। तो अब मेरा टिकट हो चुका है। टाइम टू क्लाइम द सिगिरिया रॉक्स एसोसिएटेड विद आवर स्टोरी, एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ दी रामायण। सब बोला जाता है ये महल रावण का था। लेट्स नॉट यूज द वर्ड माइथोलॉजी। माइथोलॉजी वर्ड हम नहीं यूज़ करना चाहते इन चीज़ों के लिए। मैडम, वन टिकट बाय इनसाइड। अभी चढ़ाई शुरू भी नहीं हुई है, ये जस्ट स्टार्टिंग है। ऑलरेडी हम डेड।
चढ़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू कैन सी द कंडीशन, एवरीवन इज लाइक पैंटिंग, लाइक लिटरली सब हाँफ रहे हैं, सबका हालत ख़राब हो गया है। आई वुड एडवाइज अर्ली इन द मॉर्निंग और आफ्टर 4:30। 5:30 बजे के बाद तो बंद ही हो जाता है, बट 4:30 के बाद थोड़ा धूप भी नॉर्मल हो जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग नहीं तो शाम में आइएगा, अदरवाइज अब हालत सबका देख ही रहे हैं। और दैट्स द बुद्धा स्टैचू। वाओ, स्टिल लॉन्ग वे टू गो। बहुत थकान हो रही है, बट थैंक यू सूर्यदेव, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। अचानक से हवा चलने लगी। थैंक यू वायुदेव, थैंक यू। हम जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान थोड़ा सूर्यदेव अपनी तीव्रता थोड़ी सी कम कर ले, या वायुदेव थोड़ी सी ठंडी हवा, इमीडिएटली आफ्टर इट स्टार्ट्स हैपनिंग। आप प्रकृति से बात कीजिएगा तब ना वो आपसे वापस बात करेंगे। प्रकृति से अच्छा मनुष्य का कोई दोस्त नहीं होता है। सी, 1 मिनट पहले मेरा क्या हाल था आपने स्क्रीन पे देखा ही होगा। एंड सी, ओके, तो जो नाम है सिगीरिया, दैट मीन्स लायंस रॉक, वो इसी पत्थर में। ये शेर का पंजा है और इसी के कारण हाउ लवली इज दैट। तो ये महल जो जिसको सब रावण का महल बोलते हैं, ये रावण का महल था कि नहीं, इस पे आर्कियोलॉजिस्ट का मतभेद है। लेकिन ये यहाँ के श्रीलंका के राजाओं का डेफिनेटली ये महल था। इनफैक्ट हम लोग को कुछ कुछ विहारास के भी रिमेन्स मिले हैं, और ये यहाँ पे बुद्धिस्ट विहारास भी थे, जो कि काफ़ी टाइम तक यहाँ पे माना जाता है कि मंक्स रहते थे। और यहाँ पे वन थिंग दैट कॉट माई अटेंशन वॉज द अमेजिंग वाटर इंजीनियरिंग। आई मीन यू विल सी रिजर्वॉयर्स एवरीवेयर, यू विल सी, मतलब आप ऊपर तक सोचिए पानी को कितने अच्छे से ये लोग स्टोर करके रखते थे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना ऊंचा आने में हम लोग को बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, मतलब हमको पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत ऊंचा चढ़ाई था। एंड दैट टू आई एम ऑन माई पीरियड, सो यू कैन इमेजिन द पेन आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। लेकिन फिर भी मतलब बकेट लिस्ट में था और देखने को था, तो अब तो जाना तो बनता ही है। तो हमको एक चीज़ का बुरा लगता है, इसके बारे में हम ऑलमोस्ट 8-9 साल से पढ़ रहे हैं कि अब तो चूँकि द वर्ल्ड इज़ गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द सेंस कि अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, अब आप चीज़ों को ज़्यादा दिन तक हाइड नहीं कर सकते। हम उस वे में बोल रहे हैं कि मतलब कभी भी कोई चीज़ एशियन अगर अच्छी हो तो उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है वर्ल्ड में, स्पेशली बाय द वेस्टर्न स्कॉलर्स। मतलब आप सोचिए कि यहाँ का गार्डन हम आपको बता सकते हैं देख के, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, आई एम नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट, बट आई कैन सी एंड आई कैन टेल यू कि कितना भव्य रहा होगा अपने टाइम पे, और जो इंजीनियरिंग है वो कितनी अच्छी रही है। तो यू विल ऑलवेज हियर अबाउट द गार्डन्स ऑफ रोम एंड गार्डन्स ऑफ
एवरीथिंग वेस्ट बेसिकली। ये एक मेरा जनरल मतलब हमको बुरा लगता है ये सोच के कि द वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज डाउन प्लेड द एशियन कल्चर्स ऑलवेज। आप कभी भी देखिएगा, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पे या इंडस वैली पे आपको ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलेगा। द वर्ल्ड विल ऑलवेज टॉक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द ग्रीक्स एंड द रोमन्स एंड एवरीथिंग, बट दे ऑलवेज डाउन प्ले द इंडियन कल्चर, द चाइनीज़ कल्चर, द जापानीज़ कल्चर, एंड दे ऑलवेज डाउन प्ले द इंजीनियरिंग फीट्स दैट वी हैव अचीव्ड टिल नाउ। तो प्लेसेस टू विजिट में मेरा जो बकेट लिस्ट में जो सबसे पहला था सिगिरिया, इस साल जाना है, वो हो चुका है फाइनली। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू द ऑलमाइटी जिन्होंने ऐसा होने दिया। उनके मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता है। हम ऐसा मानते हैं कि ये सारा पत्ता भी जो है वो उन्हीं की मर्ज़ी से, पत्तों का भी मूवमेंट होता है। और क्या ही बोले, इतनी शांति है यहाँ पे। हम बिल्कुल अकेले कोने में आके खड़े हैं और हमको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बकेट लिस्ट का जो पहला चीज़ है वो टिक हो गया कि हमको सिगिरिया आना था। ऑल थैंक्स टू गॉड, रियली, आई मीन सब भगवान के आशीर्वाद के कारण हुआ है। हम लोग तो आई ट्रूली बिलीव बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बीच में एक और ग्रेट थॉट फ्लरिश हुआ था। सैडली हमारे पास उसका कुछ टेक्सचुअल रिमेन नहीं है एंड वी डोंट नो मच अबाउट इट। दैट वाज नोन एज द एजीविका स्कूल, एजीविका स्कूल ऑफ थॉट था वो। तो उसमें मेंशन है कि सब कुछ जो है वो भगवान की मर्जी से ही होता है, या सब कुछ जो है वो नियति के ही कारण होता है। जैसा नियति हमें नचाती है वैसा हम लोग, वी आर जस्ट लाइक पपेट्स। तो हम उस पर थोड़ा बहुत यकीन करते हैं कि यस, हम आज से नहीं, हम 10 साल से यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन संभव तभी हुआ जब भाग्य में लिखा था। सो यस, जो भाग्य में जब लिखा होता है कोई भी चीज़ तभी होता है। ओके, मिक्स्ड फीलिंग्स राइट नाउ। इस जगह के बारे में हम ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज़्यादा से पढ़ाई कर रहे हैं कि यहाँ का पेंटिंग्स कितना सुंदर है और यहाँ पे जो गार्डन है वो उसका इंजीनियरिंग कितना ज़बरदस्त है, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना अच्छा है। And right now to see this in front of my eyes it's totally a different thing. पता है, ट्रैवलिंग मेरे हिसाब से आपके अंदर एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस इनकलकेट कर देता है, इन द सेंस कि आप देखेंगे दूसरे कल्चर को, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, जीना कैसा है, वहाँ का फूड हैबिट्स कैसा है, कल्चर कैसा है, रिलीजियस बिलीव्स कैसा है। जैसे हम बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री देखते हैं जिसमें व्हाट इज़ ब्यूटीफुल फॉर दोज पीपल इज़ नॉट एक्सेप्टेड जनरली इन आवर सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, अफ्रीका का बहुत सारा ट्राइब्स में हम देखे हैं जहाँ पे पीपल आर स्टिल नेकेड, तो वो उनके लिए नॉर्मल, लेकिन हमारे लिए नहीं है। लेकिन उनके लिए हम लोग नॉर्मल नहीं हैं। तो आप उनके पर्सपेक्टिव से आप देखें कि नहीं, ये उनका जीने का ढंग है, उनका तरीका है ये। तो एक आपके अंदर एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन एंड सेंस ऑफ आप कह सकते हैं कि आप एक इंक्लूसिव थॉट आ जाता है कि नहीं, ये इनका जीने का तरीका है, ये इनका जीने का तरीका है, ये इनका जीने का तरीका है। जस्ट लाइक व्हेन हम नेपाल गए थे तो वहाँ पे हम देखे थे कि माता को एग्स ऑफर कर रहे थे वो लोग, भगवान शिव के भी मंदिर में और माता के मंदिर में एग्स और छोटी छोटी ड्राइड फिश। तो हमको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में हम फिर समझे कि ये लोग जो वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, तो वो उनका पारंपरिक तरीका है पूजा करने का। यू कैन नॉट मेस अप विद दैट कि नहीं ऐसा कैसे एंड ऐसा कैसे। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ट्रैवलिंग करने से आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल हो जाता है एंड यू लर्न द आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन। और ऑब्वियसली आप मैनेजमेंट सीखते हैं, आपका विल पावर का टेस्ट होता है हमेशा। लाइक आज भी टेस्ट ही था यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे अब सिर्फ 3 ही दिन बचे थे और हम सिगिरिया नहीं जा पा रहे थे, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन माई पीरियड्स आई एम हियर टुडे, क्योंकि हमको गिव अप नहीं करना था कि नहीं, जिसके लिए हम आए हैं उसको तो देख के जाना ही है। सो या ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। और अब हम इसके यहाँ के बाद दाम्बुला जा रहे हैं, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देखें।
तो अब तो फाइनली जा रहे हैं अब दाम्बुला केव्स यहाँ से। बट आपको जहाँ जब भी आना होगा मेक श्योर कि आप शाम में आएँ, यानी 4 बजे के बाद या 4:30 के बाद। आपको 45 मिनट्स लगता है ऊपर चढ़ने में, और नहीं तो आप सुबह में आइएगा। सुबह का इसका टाइमिंग, आप अर्ली मॉर्निंग में निकलिएगा अपने होटल, अगर पास में भी होटल ले रहे हैं तो पहले ही आइएगा, टिकट ले लीजिएगा और अर्ली मॉर्निंग में आइएगा, क्योंकि दोपहर में आप नहीं आ पाएंगे। इवन इफ़ यू कम इन द मंथ्स लाइक विच आर रिलेटिवली कोल्ड ओवर हियर लाइक December, January, you cannot. So all the way to the Dambulla caves, yay! हम कहीं भी जाते हैं हमको ये मिल ही जाता है। I love it. बचपन में भी इसके पीछे भागते थे इसको पकड़ने के लिए। You know, life is all about finding happiness in small things.